हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू में दिखाया गया है कि जो परी होती है अपने ससुराल में होती है, आज उसका मुंह दिखाई होता है तो सारे गेस्ट लोग आते हैं यहाँ पे। परी के मायके से भी सब कोई आते हैं। उसके बाद इधर जो तुलसी होती है वो अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में चली जाती है। तो वो तैयार होना चाहती है, तो फिर कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कुछ करूँ। तो वो कहती नहीं मामा, हो जाएगा सब कुछ। तो फिर तुलसी पूछने लगती है कि अच्छा बेटा, मैंने कल रात में तुम्हें फ़ोन किया था तो तुम सो गई थी तो अजय ने उठाया। उसने मुझे बताया कि तुम्हें उसने घर छोड़ा था, लेकिन तुम घर के अंदर तो नहीं आई और रेस्टोरेंट में भी तुम मिली तो तुमने कहा अजय के साथ यहाँ पे डिनर के लिए आई हूँ। लेकिन अजय ने तो कहा कि वो अपने काम पे था ऑफिस में। तो फिर तुम किसके साथ थी? अब यहाँ परी को इतना सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है तो अच्छा ये बोलिए ना कि आप मेरी जासूसी कर रही हैं, आपको हो क्या गया है माँ? आप जब तब देखो मुझसे बस क्वेश्चन ही करते रहती हैं। आप मेरी माँ ही है ना। मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आ रही है, मेरे लिए मायके भी वैसे ही हो गया। वहाँ भी गई थी तो आप लोग बस पूछ रहे थे कि कौन सा दोस्त आया था, क्यों नहीं मिलवाया, इतना कुछ पूछने लगा। मैं वहाँ पे डिस्टर्ब हो गई। अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे मुझे अब डिस्टर्ब कर, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तभी वहाँ पे जो मिहिर होता है वो आ जाता है और फिर कहता है क्या बात है, कुछ सीरियस मैटर चल रहा है। तो फिर परी जो होती है वो बता देती है कि पापा देखिए ना, मम्मी केवल मुझसे शक करते रहती है, हमेशा क्वेश्चन कर रही है, ये वो सारी बातें पूछ रही है। अच्छा आप जानना चाहती हैं ना, चलो मैं बता देती हूँ कि मुझे उसने घर तक छोड़ा था, लेकिन फिर वो भूखा था क्योंकि उसने अपनी मम्मी से बात की थी कि मैं इसे छोड़ के आऊँगा। मम्मी जी मुझे नहीं आने देना चाहती थी पतफेरे की रस्म के लिए, इसलिए मैं फिर वो भूखे थे तो मैंने उन्हें कहा चलो रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। जब वो नहीं अंदर आएंगे तो मैं कैसे जा सकती थी अकेले, इसलिए फिर हम रेस्टोरेंट गए, वहाँ खाना खाए, फिर घर आ गए। इतनी सारी चीज़ें हुई लेकिन आपने प्यार से कभी पूछा ही नहीं, आप बस मुझ पर ब्लेम किए जा रहे हो। तो यहाँ पे मीर को बहुत गुस्सा आ जाता है तुलसी पे और वो कहने लगता है ये सब तुम क्या कर रही हो, अपनी बेटी पे शक कर रही हो, इतना सवाल जवाब क्यों? उसके बाद परी पूरा बोले जाती है कि आप लोग मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, खासकर तो मम्मी, आप तो बिल्कुल भी नहीं समझ रही हैं। यहाँ मैं नया घर में आई हूँ, मेरे लिए रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन आपके कारण सबका बदलाव हो गया है। सब मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। जब से आपने बीरेन जीजू को जेल भिजवा दिया, सब मुझसे ख़राब तरीके से रहते हैं। मैं कैसे यहाँ मैनेज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, लेकिन आपको क्या? तो यहाँ पे इतना बोल के वो चुप हो जाती। अब मिहिर बहुत परेशान होता है लेकिन कहता है कि मैं अब अपनी परी के खिलाफ़ कुछ भी सुन नहीं सकता हूँ और अगर तुमने मेरी बेटी को रुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो बोल के उसके कमरे से निकल जाता है। अब यहाँ तुलसी शांत चुपचाप खड़ी होती है। तो फिर परी कहती है कि मुझे तैयार होना है, आप क्या बाहर जा सकती हैं? तो फिर तुलसी वहाँ से निकल जाती है। इधर हॉल में सब बातें कर रहे होते हैं, तैयारियां चल रही होती है। तभी वहाँ पे नोएना का जो होता है वो फ़ोन आ जाता है तो वो साइड होके बात करने लगते हैं। उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि क्या बात है, तुम तो शादी अटेंड करने मुंबई गई थी लेकिन अब तो वहीं रुक गई हो, कुछ खास बात है? तो वो बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, फिर ये बोलती है कि मैं सोच रही हूँ यहीं अब रुक जाऊँ, मेरा मन लग गया। तो वो चिढ़ाने लगती है कि आपको तो लगता है ज़रूर वहाँ पे मन ही लग गया, कोई मिल गया होगा तभी तो आप नहीं आना चाहते। इस तरह से तुरंत माइंड चेंज होना दिल की बात होती है और ज़रूर आपको कोई मिल गया होगा। और उसे चिढ़ाने लगती है। तभी वो देखती है कि मिहिर बहुत गुस्से में है तो वो फिर फ़ोन रख देती है और कहती है कि ठीक है मैं रखती हूँ, अब मैं यहीं से बिज़नेस देख लूँगी। जैसे पहले यूएसए से इंडिया का बिज़नेस देखती थी, अब यहाँ से यूएसए का देख लूँगी। और फिर फ़ोन काट देती है और फिर मिहिर के पास जाती है और पूछती है कोई प्रॉब्लम है? तो कहता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस परी के लिए मैं सैड हूँ क्योंकि शादी से पहले बहुत सिचुएशन ख़राब हो चुका था ना। तो वो नैना भरोसा दिलाती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरा इस घर से बिज़नेस का भी डील है और प्लस रिश्तेदारी भी है, सभी एक दूसरे को मानते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं परी का पूरा ख्याल रखूँगी, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगी। तभी वहाँ पे फिर तुलसी को उतरते देखता है तो शांत हो जाता है। फिर यहाँ पे वो तुलसी से बात करने पहुँच जाता है। तभी उसकी सास जो होती है वो कहती है कि सब कोई आ जाइए, हो गया तैयारियाँ। और यहाँ पे परी को लेके वो उतर रही होती है, इसलिए फिर ये दोनों बात नहीं कर पाते हैं। फिर मुँह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सभी का करके जितने गेस्ट आए होते हैं वो परी को देखते हैं और गिफ्ट रखते जाते हैं और सब कहते हैं कि परी तो बिल्कुल परी जैसी ही है, सपने में आपने बहुत ही अच्छी बहू लाया है। और सब बहुत ही तारीफ़ करते हैं जिससे कि सबको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नैना और चाची जो होती हैं, गायत्री चाची, वो भी खुश हो जाती है कि अब सब चीज़ तो ठीक चल रहा है लेकिन परी इतना सैड क्यों लग रही है? तो नैना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए वो घबरा रही होगी। उसके बाद यहाँ
जितनी ज्वेलरी मिलती है उसकी सास बोलती है इंदिरा कि मैं रख दूँगी, अभी तुम कहाँ रखोगी, इसलिए तुम्हें जब ज़रूरत होगी तुम मुझसे मांग लेना। अब यहाँ पे परी जो होती है वो सैड हो जाती है। इधर इंदिरा जो होती है वो हार जो मिला होता है और अंगूठी उसे अपने कमरे में लेके आ जाती है और अपने बेड के नीचे चाबी रखती है। फिर उसे लॉकर में रखने जाती है। लॉकर में कोड होता है, उसे कोड लगाती है और फिर रख देती है। यही चीज़ जो परी होती है दरवाजे के पीछे से देख रही होती है, क्योंकि उसे ज़रूरत होता है उन चीज़ों का, इसलिए फिर वो जब चली जाती है अपने कमरे से तो वो पीछे से आती है और फिर उसी तरह से चाबी निकालती है, कोड डालती है और फिर उस ज्वेलरी हार को और अंगूठी को लेके वहाँ से निकल जाती है। और यही चीज़ उसकी बेटी, बड़ी बेटी संध्या देख लेती है। उसके बाद परी उन चीज़ों को ले जाके बेचने के लिए ले जाती है। इधर शांति निकेतन में दिखाया जाता है कि तुलसी अपने कमरे में बैठी होती है, तभी मिहिर आता है और मिहिर बहुत शांत होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो फिर तुलसी उससे सॉरी बोलती है कि आज के लिए सॉरी। तो मिहिर उसे डांटने लगता है, किस बात के लिए तुम सॉरी बोलेगी, तुम्हें अंदाज़ा भी आज तुमने क्या किया है, मेरी बेटी को रुला दिया, खुद वो इतनी प्रॉब्लम में, फिर भी तुम माँ हो के उसका माँ जैसा रोल नहीं करे, तुम तो जासूस बन चुकी हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें इतने सच झूठ का पता लगाने की, हर समय सिर्फ महानता की देवी बनती हो, एक अच्छी माँ बनो ना, क्यों जासूसगिरी करती हो, हमारे बच्चे हमसे क्या उम्मीद करते हैं, हम उन्हें उनकी खुशियों से दे और तुम हो के पीछे पड़ी हो, ये सब मत करो तुलसी, ने तो बहुत अंजाम बुरा होगा। और वो तुलसी को डांटने लगता है और कहता है कि अब बर्दाश्त है, सब कुछ बाहर हो रहा है। फिर वो कपड़े चेंज करता है और वहाँ से फिर निकल जाता है, सीढ़ी से नीचे उतर जाता है। इधर जो सभी घर वाले होते हैं बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ऋतिक और अंगद भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो केतकी चाची होती है और नंदी भाभी दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर केतकी चाची कहती है ऋतिक से कि ऋतिक बेटा कोई गाना सुनाना, माहौल थोड़ा शांत शांत लग रहा है, थोड़ा गाना सुन के मज़ा आएगा। तो अंगद भी फोर्स करता है, तो वो कहता है नहीं, मूड होना चाहिए ना, अभी मेरा मूड नहीं है। तभी वो फिर कहते हैं गाना कुछ भी तो गा। तो फिर वो अपने फादर को देखता है कि वो सीढ़ी से उतर रहे हैं और बहुत सैड हैं। तो फिर वो एनिवर्सरी वाला गाना गाने लगता है, तेरे जैसे यार है कहाँ। तो फिर वो गाना गाने लगता है। तो फिर मिहिर रुक जाता है और तुलसी भी उतर के नीचे आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों गुस्से में होते हैं। तो यहाँ पे मिहिर को गाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अभी मूड ख़राब होता है। तो वो कहता है क्या ऋतिक अभी गाना लगा के रखा है, गाना बंद करो। तो यहाँ पे अंगद कहता है कि आप तो कितना अच्छा उस दिन गा रहे थे और आज फिर इस तरह से क्यों गुस्सा हो रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं गाने और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए उसे रियल और उसके बीच मैच मत करो, अलग ही रहने दो। और फिर वो उसे कह देता है कि जाओ कमरे में तुम लोग। और अंगद और ऋतिक कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि वो गाने नहीं देते हैं। तो अंगद भी कहता है चलो यार, डैड का मूड नहीं है अभी वैसे, इसलिए। और फिर वो कमरे में चला जाता है, मिहिर भी और बच्चे भी। अब यहाँ पे गायत्री चाची देखती है कि मूड ख़राब है मिहिर का और इधर शांत है तुलसी, तो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो कहती है कि बात सब कुछ आसान नहीं है, देख के तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ज़रूर कुछ बात मैटर तो है। और ये यही सब तिकड़म अपने दिमाग में घुमा रही होती है। और इधर जो परी का दिखाया जाता है कि वो ज्वेलरी लेके ज्वेलर के पास आती है और वो हीरे को अच्छी तरह से पहचान लेता है। उसके बाद कहता है कि हाँ ये असली हीरे हैं। तो वो बोलती है कि मुझे इसके बदले में कैश चाहिए, और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वहीं पे होता है। तो वो उसके पास जाता है, तो परी कहती है दूर रहो ना। और फिर उसे बहुत सारे कैश मिल जाते हैं। फिर उसे बैग में लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है, तभी उसका एक्स भी वहीं पे बाहर निकलता है। उसके बाद वो बैग देती है और कहती है कि इसमें 15 लाख है, तुम्हें 5 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन मैं ये 10 लाख कैश वापस अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए तुम ले जाओ। और फिर अचानक से वो देख के मुड़ती है, तो देखती है कि नैना भी वहाँ पे आई हुई है शॉपिंग के लिए। अब उसे देखते ही वो डर जाती है कि क्या जवाब देगी, इसलिए यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है हाथ पकड़ा होता है, तो फिर हाथ को वो जल्दी से छुड़ा के भाग जाती है। तभी फिर वो समझ नहीं पाता है। तब फिर नैना आती है और ये इधर मुड़ता है, तो नैना से टकरा जाता है, जिससे बैग गिर जाती है। नैना कहती भी है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तो फिर सॉरी बोलता है। अब इतने सारे पैसे जो है सड़क पे देखती है नैना, तो कंफ्यूज हो जाती है कि इतने पैसे लेके कहाँ जा रहा है। फिर भी वो अनजान होता है, इसलिए नहीं पूछती है। और फिर वो पैसे लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो भी शॉपिंग के लिए ज्वेलर्स के अंदर दुकान में घुस जाती है। और इधर दिखाया जाता है ऑफिस में कि अंगद जो होता है वो अपने मैनेजर सबके साथ बात कर रहा होता है। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें आपका प्रेजेंटेशन देखना है, प्रोजेक्शन फाइल। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बना लिया है, मैं दिखाता हूँ। और फिर वृंदा तभी आती है और कहती है सर फाइल रेडी है। वो कहती है कि फ़ाइल रेडी है। तो फिर वहाँ पे अंगद उसे कहता है कि सर भी बोला जाता है। तो फिर कहती है हाँ सर। उसके बाद वो फाइल देखते हैं तो वो लोग हंसने लगते हैं।
तो फिर अंगद पूछता है क्या बात है, तो वो बताते हैं ये प्रोजेक्शन फाइल है। तो फिर वो देखता है तो उसमें जो ह्यूमन का पूरा फिजियोथेरेपी का पूरा कोर्स का प्रोजेक्ट होता है। तभी वृंदा आती है और वृंदा से पूछता है कि ये सब क्या है, तुमने प्रोजेक्शन फाइल लाया है ये। तो वो बोलती है सॉरी ये मेरे फिजियोथेरेपी के प्रोजेक्ट्स के फाइल आ गए गलती से, मैं अभी लेके आती हूँ, और फिर चली जाती है। उसके बाद इधर जो अंगद होता है वो उनसे सॉरी कहता है और कहता है कि अभी मैंने न्यू हायर किया ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वो कहते हैं कि हाँ वो भी नए हैं और तुम भी नए हो, इसलिए दिक्कत तो आएगी, और वो लोग हंसने लगते हैं। इधर परी के ससुराल में दिखाया जाता है कि जो इंदिरा होती है वो अपने हस्बैंड को चाय देती है। उसके बाद पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने लॉकर से पैसे लाने जाती है। तभी देखती है कि वहाँ पे जैसे ही हार को उठा के ऊपर रखती है फिर पैसे लेती है, तो उसे ख्याल आता है कि हार का डब्बा इतना हल्का क्यों लग रहा है। तो फिर वो चेक करती है, खोल के देखती है तो उसमें नहीं होता। अब वो परेशान हो जाती है और उससे अपने हस्बैंड पास आके कहने लगती है कि कहाँ गए, नेकलेस नहीं है परी का, ये जो गिफ्ट मिला था। और पूरे घर में वो चिल्लाने लगती है, संध्या को, प्रिया को, सबको पूछने लगती है, अपनी बेटी को, बेटे को। फिर परी भी आ जाती है तो परी से भी पूछती है बेटा तूने देखा है। तो कहती नहीं मम्मा। तो फिर वो बोलती है अगर तूने देखा है तो मुझे बता दे, शायद ऐसा हो कि तूने लिया होगा और फिर तुझे याद नहीं। अब परी को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है अब कहना क्या चाहती है कि मैंने चोरी की है। तो यहाँ पे वो बोलती है नहीं मैंने तो बस पूछा है तुम्हें। तो वो कहती है कि नहीं अगर तुमने नहीं, वो कहने लगती है कि नहीं माँ आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, आप मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मुझे इस घर का सदस्य नहीं मान रहे हैं, आप तो मुझे मुन्नी की तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे मुन्नी पे इल्ज़ाम लगा था। प्लीज़ अब मैं इस घर पे नहीं रहूँगी। और वो बहुत चिल्लाने लगती है। तो फिर उसे सहन कराता है अजय और अपनी माँ को डांटने लगता है कि तुम ऐसा कैसे पूछ सकती हो। तो वो उसे डांटने लगती है कि मैंने सुना था कि शादी के बाद बच्चे जो होते हैं वो अपनी वाइफ के हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाएगा मुझे पता नहीं था। और वो खुद रोने लगती है। और इधर परी जो होती है छोटी सी बात को तूल पकड़ के बाहर निकल जाती है, फिर उसे अजय संभालने जाता है। इधर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। फिर इधर शांति निकेतन में दिखाया जाता है कि सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ठक ठक की आवाज़ आती है तो सब परेशान हो जाते हैं कि इतनी रात को कौन आया है। तो फिर सब लोग घर वाले गेट पे निकल के देखते हैं, तुलसी भी आती है तो देखते हैं कि परी है। तो फिर परी को रोते हुए देख के सब सैड हो जाते हैं। फिर पूछते हैं उससे तो वो सारा कुछ बता देती है। तो इस तरह आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जहाँ मीर बहुत गुस्से में है और वो बात करने के लिए पहुँच जाता है तो उसकी सास कुछ अलग तरीके से बात करती है जिससे मीर को पसंद नहीं आता है। और वो कह देते हैं कि आप तो शादी तोड़ने जैसी बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी बेटी भी उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसका रिस्पेक्ट ना हो। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अब मीर अपनी बेटी की बात मान के उसे अपने घर ले आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।